गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास सिक्स्थ का सिविक सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप अपने आसपास देखो तो हर जगह ही डाइवर्सिटी है। अब आप सोच रहे होगे कि मैम डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी तो बोल रही है, बट डाइवर्सिटी है क्या? रुको रुको, सब पता चल जाएगा। अभी आपने आपके सामने 4 मिनिएचर्स हैं। ये देखो, ये मुस्लिम बॉय है, ये सिख बॉय है, ये हिंदू बॉय है और ये क्रिश्चियंस के फादर है। ठीक है, 4 अलग अलग रिलीजन्स हैं आपके पास सामने, और आप देख सकते हैं कि सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। अभी नहीं समझ में आएगा, बट इट्स ओके। जैसे जैसे हम फर्दर मूव करेंगे आपको खुद ब खुद समझ आता जाएगा। अब इससे पहले कि मैं डेफिनेशन बताऊं आपको कि डाइवर्सिटी क्या है, लेट्स लिसन अ स्टोरी। ओके, ये 2 लड़के हैं। ये जो रेड वाला बॉय है ना, इसको न्यूज़पेपर चाहिए था, तो इसने जोर से आवाज़ मारी कि सुनो सुनो, मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर दे दो। तो ये जो येलो वाला न्यूज़पेपर बॉय है ना, इसने बोला, अच्छा आपको हिंदी भी बोलनी आती है? तो रेड वाले बॉय ने बोला, क्यों, मैं हिंदी नहीं बोल सकता क्या? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? तो जो येलो न्यूज़पेपर बॉय था उसने बोला, आप ना थोड़े अंग्रेज से दिखते हो। तो रेड वाले ने क्या आंसर किया कि अच्छा, लेकिन मैं हिंदी जानता हूँ क्योंकि मैं स्कूल जाता हूँ और मैंने हिंदी एक सब्जेक्ट के बेस पे पढ़ा है। मैं हिंदी लिख भी सकता हूँ, मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ। तो जो येलो वाला बॉय होता है वो कहता है सब्जेक्ट क्या होता है? तो इतनी देर में ही क्या होता है कि ग्रीन लाइट हो जाती है और जो साइकिल वाला बॉय है ना, उसे जाना पड़ता है। अगले दिन वो फिर मिलते हैं और फिर जो रेड बॉय है ना, वो उनसे पूछता है अपना नाम तो बता दो। तो जो येलो वाला बॉय है वो अपना नाम बताता है समीर। तो जो रेड वाला बॉय होता है वो कहता है मेरा नाम भी समीर है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो इन दोनों का नाम समीर है। लेकिन आपने जो एक छोटी सी स्टोरी सुनी मुझसे, उसमें आपने कुछ डिफरेंसेस देखे। शायद आपने नोटिस नहीं करा होगा या शायद कर भी लिया होगा। तो लेट्स सी हमने क्या नोटिस डिफरेंस किए। जो ये समीर 1 है, इसका नाम है, ये जो रेड वाला बॉय है ना, इसका नाम है समीर 1। और ये जो येलो वाला बॉय है ना, इसका नाम है समीर 2। लेकिन इन दोनों में कुछ कुछ बातें अलग हैं। इनके नाम ज़रूर सेम हैं, लेकिन फिर भी हमने इनका नाम समीर 1 और समीर 2 किया। क्यों? क्योंकि इनमें भी कुछ न कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कैसे? लेट्स सी। जो समीर 1 है ना, वो हिंदू है, और जो समीर 2 है वो मुस्लिम है। दोनों का रिलीजन अलग अलग, रिलीजन में डाइवर्सिटी आ गई, रिलीजन में डिफरेंसेस आ गए। ठीक है, जो समीर 1 है वो स्कूल जाता है एंड ही स्पीक्स इंग्लिश। वो इंग्लिश भी जानता है, वो हिंदी भी जानता है। लेकिन जो समीर 2 है ना, वो सिर्फ हिंदी जानता है, उसे इंग्लिश नहीं आती। क्यों? क्योंकि कभी वो स्कूल गया ही नहीं एंड उसकी मदर टंग भी हिंदी ही है। और जो समीर 1 है वो सेलिब्रेट करता है दिवाली, होली, सारे हिंदू फेस्टिवल्स। लेकिन जो समीर 2 है वो ईद सेलिब्रेट करता है। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है। जो समीर 1 है वो स्कूल जाता है एंड समीर 2 वो स्कूल नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो न्यूज़पेपर सेल करता है। अब आप देख रहे हो, अब आप इनमें से बता सकते हो इनमें से कौन रिच है कौन पुअर है। जो रेड बॉय है समीर 1, वो स्कूल जाता है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। और जो समीर 2 है वो स्कूल भी नहीं जा पाया, है ना, वो पुअर है। आपने देखे कितने सारे डिफरेंसेस आज हमने जाने। क्या क्या जाना? इन दोनों का रिलीजन डिफरेंस है, दोनों का लैंग्वेज डिफरेंट है, दोनों अलग अलग तरीके के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। कोई स्कूल जाता है तो कोई कोई और काम कर रहा है। तो आप देख रहे हो कैसे सिर्फ 2 लोगों में इतने तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जबकि नाम दोनों का सेम है। नाम से तो पता ही नहीं चलेगा ना हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन दोनों का फेस, दोनों की मदर टंग, दोनों की लैंग्वेज, दोनों का पहनावा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब अगर आपको थोड़ी भी बात समझ आई हो ना, तो अब हम आगे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसकी? डाइवर्सिटी की।
मैम इतने सारे डिफरेंसेस बता दिए, लेकिन वो जो डाइवर्सिटी वर्ड है ना, वो समझ में ही नहीं आया अभी तक। तो अब हम एक वर्ड पढ़ने जा रहे हैं, डाइवर्सिटी मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। अलग अलग तरह के लोग होते हैं जिनका कल्चर, भाषा, रिलीजन, खाना, पहनावा, ट्रेडिशंस एंड वेज ऑफ लिविंग इन वन सोसाइटी और प्लेस, जहाँ पे डिफरेंट होता है, जहाँ पे कोई ना कोई डिफरेंस होता है। डाइवर्सिटी मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, culture, language, religions, food, clothes, traditions and ways of living in one society or place. तो आपने देखा ना कैसे ये सारे एक दूसरे से अलग हैं, हम सब एक दूसरे से अलग हैं। आप अपनी क्लास में भी देखना, कोई कोई रिलीजन से बिलोंग करता होगा, कोई कोई रिलीजन से बिलोंग करता होगा, कोई किसी तरह का फूड खाना पसंद करता होगा, कोई किसी तरह का फूड। आप अपने घर में भी देख लेना, इवन आपकी मम्मा को कुछ पसंद होगा, आपको कुछ पसंद होगा, आपके बेस्ट फ्रेंड को कोई लैंग्वेज आती होगी और आपको कोई लैंग्वेज आती होगी। तो यही जो डिफरेंसेस है ना बच्चों, उसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखो ना, तो मैंने पीछे बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लगाया है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के, देखो किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती, इन सबके बाल अलग है, इन सबके फेस अलग है, इन सबका पहनावा भी अलग है, इन सबका बोलना अलग है, इन सबका खाना पीना सब कुछ अलग है, लेकिन हम सब साथ में। अच्छा, ये डाइवर्सिटी शुरू कहाँ से हुई, कहाँ से हमें पता चला कि ये सब कुछ अलग अलग है, कैसे? देखो, अब आप ये मत सोचना कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाने बैठी हूँ, ये सब कुछ आपकी बुक में है, आपको बस थोड़ा सा समझना है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। 200 years ago or long before the train, airplane, bus or car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another. हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं उनको भी पढ़ाऊंगी, मैं उनको भी हिंदी में ट्रांसलेट करके हर पॉइंट समझाऊंगी। ठीक है, बहुत साल पहले की बात है, जब बस, ट्रेन, एयरप्लेन नहीं होते थे, तब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाया करते थे, क्योंकि देखो उनको ऑफिस तो जाना नहीं होता था ना, तो वो सोचते थे कि चलो बैठकर बोर क्या होना, कहीं चले जाते हैं, कुछ एक्सप्लोर करके आते हैं, कुछ देख के आते हैं। तो वो कैसे जाते थे, हॉर्स के थ्रू चले जाते थे, कैमल्स के थ्रू चले जाते थे, शिप्स के थ्रू चले जाते थे, या फिर कभी कभी तो पैदल भी चल के चले जाते थे। वो क्यों जाते थे, वो देखना चाहते थे कि वहाँ पर कैसा लैंड है, कैसी प्लेसेस हैं। वो सोचते थे कि क्या हम वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, या वो ट्रेडिंग कर पाएँ, व्यापार के थ्रू वहाँ पे व्यापार करना चाहते चले जाते थे। वो चाहते थे कि यहाँ पे तो हमने देख लिया, वो जहाँ भी रहते थे यहाँ तो हमने देख लिया, लेकिन यहाँ का दूसरा पार्ट, इसी कंट्री का या फिर इसी पूरे वर्ल्ड का दूसरा पार्ट कैसा दिखता होगा, तो चलो घूम के आते हैं। तो क्या होता था कि कुछ लोग वहाँ चले तो जाते थे, लेकिन वापस आने की हिम्मत नहीं बचती थी, थकान की वजह से, या किसी को कोई बहुत अच्छा काम मिल जाता था, कोई अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम शुरू हो जाता था, कोई व्यापार मिल जाता था, तो वो वहीं रह जाते थे, वो वापस आते ही नहीं थे। लेकिन कभी कभी कुछ फेमाइंस या फिर ड्रॉट जैसी सिचुएशन भी आ जाती थी कि लोग वहीं के वहीं बस जाते थे और वापस आने की हिम्मत कभी कर ही नहीं पाते थे, है ना। तो क्या होता था कि दे बिगैन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, उन्हीं जगहों पे वो अपना घर बनाना शुरू कर देते थे, और वहीं के लोगों की लैंग्वेज भी सीखना शुरू कर देते थे, वहीं के लोगों का खान पान शुरू कर देते थे, क्योंकि जहाँ रहेंगे वहाँ का तो जगह अपनानी ही पड़ती है ना। अगर आपको मैं 10 दिन के लिए वेस्ट बंगाल भेज दूँ, तो आप वहाँ जाएंगे, वहाँ का कल्चर समझेंगे, वहाँ की चीज़ें समझेंगे, वहाँ के लोगों का खान पान समझेंगे, और चाह या ना चाहकर आपको भी वो सब अडेप्ट करना ही पड़ेगा, अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ रहने की सोची है वहाँ का हर चीज़ आपको समझनी भी पड़ेगी, और आपको वहाँ की चीज़ें शायद पसंद भी आ जाएंगी विद टाइम। तो वो वहाँ का खाना पीना, म्यूज़िक, वहाँ का रिलीजन, हर चीज़ अपनाना शुरू कर देते थे। एंड अपनी जो चीज़ें हैं उनको भी नहीं भूलते थे। ऑब्वियसली जहाँ से वो जा रहे हैं कुछ तो सीख के जा रहे हैं ना, कुछ तो देख के जा रहे हैं, उनको भी याद रखते थे। तो कुछ अपना जो उनका रिलीजन था,
कुछ औरों की चीज़ें भी सीखी भाई, वो क्या खाते हैं, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना। जैसे अभी आपने देखा है कि आज के टाइम पे सब लोग स्कर्ट्स पहन रहे हैं, बहुत लोग स्कर्ट्स पहन रहे हैं, ये सब वेस्टर्न कल्चर ही तो है। हम वहाँ गए, हमने देखा कि अच्छा ये लोग स्कर्ट्स पहनते हैं, ये लोग गाउन्स पहनते हैं, तो हम लोग भी शुरू हो गए पहनना। और आपने ये भी देखा होगा कि वो लोग भी हमारे सूट सलवार साड़ियाँ पहन रहे हैं। देखा होगा ना आपने, कितने लोग आजकल सूट सलवार साड़ियाँ इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं और हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। तो मैं वही समझाना आपको चाह रही हूँ कि 10 रीजन बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। इन सब की जो हिस्ट्री है ना, उन सब ने, उस पूरी हिस्ट्री ने मिलके इन सब लोगों को आपस में, हम सब लोगों को आपस में यूनिक बना दिया, डिफरेंट बना दिया और डाइवर्स बना दिया, सबसे अलग, सबसे डिफरेंट बना दिया। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, और अगर नहीं समझ में आ रही तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं समझने के लिए। आई एम श्योर क्लियर हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब आप ये क्वेश्चन खुद से पूछोगे कि कैसे आप डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करोगे। अब बात आती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। अरे भाई ये यूनिटी क्या है? एकता। एकता यानी कि हम सब एक हैं। ये क्या है, आप समझ पा रहे हो? ये क्या पिक्चर मैंने आपको यहाँ दिखाना चाहिए? अगर आपने अपनी बुक खोल के देखी होगी और चैप्टर 1 में देखा होगा तो आप समझे होगे कि ये जलियांवाला बाग का केस है। ये जनरल डायर है। इन्होंने बहुत ही पीसफुल मोमेंट हो रहा था और उन पे बिना कुछ सोचे समझे गोलियां चला दी। कितने लोगों को इंजर्ड कर दिया, मार दिया। इतना पीसफुल मोमेंट को, इतना पीसफुल मूवमेंट को इन्होंने खराब करके उसको पूरी तरह से वायलेंट बना दिया। अब ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्यों दे रही हूँ? क्योंकि अब हम ये पढ़ते हैं क्या लिखा है। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। अगर हम बात करें इंडिया की तो आप जानते हो कि यहाँ पे डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी है। इतनी सारी स्टेट्स हैं, इतनी सारी लैंग्वेज हैं, इतने सारे कल्चर फॉलो किए जा रहे हैं, इतने सारे ट्रेडिशंस फॉलो किए जा रहे हैं, इतनी सारी मान्यताएं हैं। हम सब मिलकर एक ही साथ में रहते हैं। एक ही कंट्री में आप देखोगे वैरायटी है, सबका खाना अलग, सबका पहनना अलग, सबका खाना पीना रहन सहन अलग, सबकी मान्यताएं अलग, सबका पूजा करने का तरीका अलग, सबके चेहरे भी नहीं मिलते। आप देख रहे हो ना, अपनी ही क्लास में देखना, 40 बच्चों की क्लास में आप देखोगे कि सबका कुछ ना कुछ अलग है एक दूसरे से। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ जलियांवाला बाग की केस की। व्हेन ब्रिटिश रूल इंडिया, विमेन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स केम टुगेदर टू अपोज देम। ये जलियांवाला बाग इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है बच्चों, क्योंकि इस टाइम पे सब लोग, मतलब कि विमेन मेन, कोई मायने नहीं रखता वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो कोई भी है, सब लोगों ने एकजुट होकर जलियांवाला बाग के अगेंस्ट स्टेप उठाया था। सब लोगों ने मिलकर। जलियांवाला बाग मैसेकर in Amritsar, in which a British general opened fire on large group of unarmed, peaceful people, killing many and wounding even more. बिना मतलब ये लोग जो थे वो बेचारे कुछ भी नहीं कर रहे थे, शांति से इस मूवमेंट को चला रहे थे, क्योंकि जो इनके लीडर्स थे उनको उठा के जेलों में डाल दिया था। बस वो शांति से बैठे थे और इन लोगों ने क्या किया, ये समझा कि सारे इनके अगेंस्ट हैं, तो ये लोग आए और इन्होंने सब पर गोलियां चला दी। हम जलियांवाला बाग के केस के बारे में भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन अभी आपको जो मैं बताना चाह रही हूँ उसे समझिए। कि यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि यूनिटी देख रहे हो आप, देख रहे हो एकता कितनी है। सारे लोग, किसी का कौन रिलीजन है कोई फर्क नहीं पड़ा, सब आ गए इकट्ठे होकर इस जनरल डायर के अगेंस्ट। चाहे वो मेन हो, विमेन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी ने नहीं सोचा कुछ भी। सब ने एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट
सबने मुकाबला किया। देख रहे हो आप कैसे यूनिटी है, कैसे एकता है डाइवर्सिटी में, कैसे एकता है, देख रहे हैं आप। भले ही हमारा नाक, कान, शक्ल, खाना, पहनावा एक दूसरे से अलग हो, रंग, रूप, जाति सब अलग हो, लेकिन हमने सबने मिलकर इन सब के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत दिखाई। देख रहे हो आप। अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में हैं, जो आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी बुक पढ़नी है, आई मीन टू से पूरा चैप्टर रीडिंग करनी है, लेकिन क्योंकि क्या होगा ना, उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप खुद पढ़ोगे ना, आपको लगेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हुई है। ऑल्दो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी, जो आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया कि क्यों जलियांवाला बाग का एग्जाम्पल दिया या जो भी, वो बहुत आपका हेल्प करेगी। बट अगर आप खुद से रीडिंग करोगे ना, तो आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी और आपको लगेगा कि मैम ने वही पढ़ाया है जो बुक में है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी, राइट। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। देखो, इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। आपने देखा नेशनल एंथम, वो भी बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, बहुत बड़ा सबूत है जो दिखाता है इंडिया में यूनिटी है, इंडिया में एकता है। अब हम बात करते हैं लद्दाख की और केरला की, ठीक है। दो स्टेट्स की हम बात करेंगे। अब आप मेरी बात सुनो, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आपको क्या करना है, आपको एक मैप लेना है, उसमें लद्दाख को पॉइंट करना है और केरला को पॉइंट करना है, राइट। और जो भी डिफरेंसेस मैं यहाँ बता रही हूँ आपको वो वहाँ लिखने हैं, और मुझे या तो आप पिक्चर सेंड करिएगा या फिर आप कमेंट कर सकते हैं कि हमने ये वाला होमवर्क कर लिया, और आप अपने वहाँ पे पिक्चर भी शो कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं लद्दाख। लद्दाख क्या है? लद्दाख इज अ डेजर्ट एंड माउंटेन्स, वेरी लिटिल एग्रीकल्चर पॉसिबल देयर। हम सबको पता है वहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत ही ना के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल लैंड ही नहीं है जी। और लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। क्यों भाई लद्दाख को लिटिल तिब्बत क्यों कहा जाता है? तो अब मैं आपको लद्दाख के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दूंगी आपकी खुद की बुक में से, ठीक है। लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स in the eastern part of Jammu and Kashmir. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. भाई सिंपल सी बात है, आपको पता है लद्दाख कितना ठंडा है, स्नो से सारा टाइम घिरा रहता है और वहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होती है, लेकिन does not receive any rain and is covered in snow for a large period of the year. पूरा टाइम स्नो से ही कवर्ड रहता है जी। एंड देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग ऑफ स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। समर मंथ्स में जब स्नो पिघलती है तभी लोगों को पानी की ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ज़रूरत पूरी हो पाती है, वरना वो बहुत मुश्किल में भी रहते हैं। लेकिन वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, पीपल हियर कीप शीप एंड द शीप इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पाशिमा वूल। ये जो पाशिमा वूल होती है ना, ये वहाँ की शीप प्रोड्यूस करती हैं। तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारी शीप को पाल लेते हैं और उनका यही बिजनेस बना देते हैं, मतलब कि वूल लेते हैं, वूल की ना पाशिमा की शॉल्स बनती हैं, वो शॉल्स को बेचते हैं, उनकी ट्रेडिंग करते हैं। द वूल इज प्राइज्ड एंड पाशिमा शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। बहुत पैसा कमाते हैं वो इससे। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द शीप एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। पाशिमा शॉल्स आर चीफली वूवन इन कश्मीर। बेसिकली ये कश्मीर में होता है, राइट। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज, बटर। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, cows and yak. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. ऐसा नहीं है कि लद्दाख में लोग जाते नहीं हैं क्योंकि वो डेजर्ट है, नो। वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं और बहुत अच्छे से इंजॉय करके आते हैं। वहाँ का जो वेदर कंडीशंस है उसे बहुत अच्छे से करते हैं, और सबसे बड़ी बात वो बहुत सुंदर जगह है, तो वहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, लोग ट्रेडिंग करने के लिए जाते हैं। तो दे हैव सेवरल रीजन्स टू विजिट लद्दाख, राइट। Ladakh did not attract its share of traders. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what it is today called Tibet. अच्छा, यहाँ पर एक बात है कि
जो लद्दाख है उसे लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ एक पॉइंट है, दीज कारवान्स कैरी टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। ओके, अब हम नेक्स्ट बात पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। Islam was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. यहाँ पे बहुत तरह की मुस्लिम पॉपुलेशन मिलेगी आपको। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोम्स। लोकल वर्जन्स ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा, आपको ये याद रखना है, केसर सागा परफॉर्म करा जाता है। ये एक सॉन्ग है जो मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों के द्वारा गाया जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं केरला की। भाई केरला को क्यों पीछे छोड़ना है, ओके। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर. A number of spices like pepper, cloves, cardamoms are grown on the hills. It is spices that made this region an attractive place for traders, Jewish and Arab traders. जो यहाँ की spices है ना, जो मैंने अभी बताया, क्लोव्स, कार्डमन, ये बहुत अट्रैक्ट करती है और लोगों को यहाँ आने के लिए, जैसे कि जो ज्यूइश के होते हैं, जो अरब ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। जो सेंट थॉमस थे, इट इज़ बिलीव टू हैव कम हियर नियरली 2000 ईयर्स अगो एंड ही इज़ क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। जो सेंट थॉमस थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को लाया इंडिया में, ऐसा कहा जाता है। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। इब्न बतूता, इनकी बात आपने सुनी होगी, नहीं सुनी, हिस्ट्री में हम इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हु ट्रैवल्ड हियर अ लिटिल लेस दैन 700 ईयर्स अगो, wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and say that they were a highly respected community. जो इब्न बतूता है, उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में लिखा। ट्रैवलॉग क्या होता है कि जो इंसान आता है किसी और कंट्री में, वहाँ ट्रैवल करता है, वहाँ के बारे में लिखता है, तो उसे ट्रैवलॉग कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा बच्चों, उन्होंने लिखा कि मुस्लिम्स बहुत ही रिस्पेक्टेड लोग थे, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होती थी, बहुत अच्छी कम्युनिटी थी। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप when Vasco da Gama landed with his ship here. देख लो कैसे रास्ते बनते जा रहे हैं. Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. अब आप सोच रहे होगे इतना सारा है भाई, याद क्या करना है, तो वो भी बताऊंगी, आप टेंशन मत लो, मेरा काम है अभी आपको समझाना, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझा रही हूँ सो दैट आपको पता चले कि कौन कौन आया था, कैसे कैसे हुआ था. ये चैप्टर बहुत ईजी है. बेसिकली आपको डाइवर्सिटी पे ही फोकस करना है कि डाइवर्सिटी क्या होती है, और जिस बच्चे को समझ में आ गया अभी डाइवर्सिटी क्या है, वो उस बच्चे ने मान लो 90% चैप्टर क्लियर कर लिया. बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. The fishing nets used here look exactly like Chinese fishing nets. जो फिशिंग नेट्स होते थे ना यहाँ पे, कहाँ, केरला में, वो बिल्कुल चाइनीज़ फिशिंग नेट की तरह दिखते थे. इनको कहा जाता था चीनावाला, ठीक है. Even the utensils used for frying is called the China Chatti, and it is believed that the word Chin could have come from China. माना जाता था कि जो चीन वर्ड भी था ना, वो भी चाइना से ही आया हुआ था. मतलब वो कहते हैं ना, देखो एक दूसरे की भाषा भी अडेप्ट कर रहे हैं. The fertile land and climate are suited to growing rice, and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. हम सबको पता है कि जो केरला है वहाँ पे बारिश भी बहुत अच्छी होती है, लद्दाख में नहीं होती इतनी अच्छी, पूरा टाइम स्नो से घिरा रहता है, तो वहाँ एग्रीकल्चर भी इतना अच्छा नहीं हो पाता. लेकिन जो अपना केरला है वहाँ ये सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाता है. तो वहाँ बेसिकली राइस की बहुत अच्छी एग्रीकल्चर होता है, कल्टीवेशन होती है, लोग फिश बहुत खाते हैं, वेजिटेबल्स अपनी ही ग्रो करते हैं क्योंकि लैंड इतना अच्छा है. तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में हम लोग फोकस करेंगे कि इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ unity of India. Ladakh is a desert in mountains, very little agriculture possible there. It is also called Little Tibet. आपको याद रखना है कि लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है. In Ladakh, people keep
sheep, and the sheep are very important. They produce pashmina wool. आपको याद रखना है पश्मीना वूल वो वहाँ पे लद्दाख में लोग इसकी ट्रेडिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए. केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट. आपको याद रखना है इसका नाम केसर सागा. केरला, बिकॉज ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स. अभी मैंने आपको बताया अलग अलग तरीके के लोग आए थे यहाँ पे, ठीक है. फिशिंग नेट्स कॉल्ड चीनावाला बिकॉज ऑफ फर्टाइल लैंड. पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स. मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आया है. अगर आपको समझ में आया है तो जो मेरी मेहनत है वो सफल हो गई है. थैंक यू सो मच. इतने पेशेंटली आपने मुझे सुना. थैंक यू सो मच. अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ 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 कीप वेटिंग फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू. कीप सपोर्टिंग.